आंदोलन है, पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया है। हम देखना चाहते हैं भूपेश बघेल की जेलों में कितनी जगह है और हम गिरफ्तार कर पुलिस हमको कहाँ ले जाती है, हम देखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ अलग राज्य क्यों बनाया गया है? जो कानून दूसरे राज्यों में वो छत्तीसगढ़ में लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बन रहे? घर घर में नल लगाई जा रही है, क्यों नहीं लग रही है? लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो अन्य राज्यों की बात करते हैं तो अन्य राज्यों की बराबरी करें। 18 लाख लोगों का छत छीनने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल सरकार है, और उसके विरुद्ध में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जेलों में डाल रही है। जेल भरों के बाद अब क्या होगा, क्योंकि ये वापस नहीं लेंगे बोल रहे हैं। इस सरकार को जब तक हम उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे तब तक हम सड़कों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जेल भरते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के और जो काला कानून बना है उस काला कानून के विरोध में हर जिले में प्रदर्शन करके गिरफ्तारी देने का और आंदोलन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जिस प्रकार से 1975 से 77 तक देश की प्रधानमंत्री कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर अपनी सत्ता को बचाने के लिए विपक्ष के सारे नेताओं पर लाठी प्रहार किया था, उनको जेल के शिक्षों में डाल दिया था, उनकी जानें ली थी। उसी प्रकार ये कांग्रेस का जो चरित्र है आज छत्तीसगढ़ में वैसे ही जैसे जोगी शासन में, और जो भूपेश बघेल जी उस शासन के एक अंग थे, वाणिज्य राजस्व मंत्री थे, उसकी पुनरावृत्ति आज इसी चौक पर जब जोगी शासन ने हमारे नेताओं को बुरे तरह से पीटा था, नंद कुमार साई जी के दोनों पैर तोड़ दिए गए थे और लखीराम अग्रवाल जी को डंडों से पीटा था, वही पुनरावृत्ति आज लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए इस प्रदेश का नौजवान अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकता, इस प्रदेश का किसान अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकता, इस प्रदेश का आदिवासी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता, इस प्रदेश के बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ते की मांग करना है वो नहीं कर सकता, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता नहीं कर सकते, राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता भी सड़कों पर नहीं आ सकते जब तक कि यह सरकार अपने तानाशाहीपूर्ण काले कानून के अंतर्गत उनको अनुमति नहीं देती है। यदि अनुमति मिल गई और उस अनुमति का थोड़ा भी और उनके अनुसार यदि आपने उल्लंघन किया है तो सबको जेल की शिक्षों में, हस्ताक्षरकर्ता को जेल की शिक्षों में राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत डालने का जो नियम बनाया है वो घोर अलोकतांत्रिक है, घोर तानाशाहीपूर्ण है, आपातकाल की पुनरावृत्ति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब इस काले कानून के खिलाफ, इस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, इस सरकार के आतंक राज के खिलाफ, इस सरकार की दोगली नीति के खिलाफ, किसान विरोधी सरकार के खिलाफ, नौजवान विरोधी सरकार के खिलाफ, शराब नीति को लेकर दोगली नीति अपनाने वाली सरकार के खिलाफ और अब सड़कों की लड़ाई हमने प्रारंभ की है। ये लड़ाई अभी प्रारंभ हुई है, एक चेतावनी देने के लिए आवेदन, निवेदन और फिर दनादन इस प्रकार की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में करेंगे। और जैसे जोगी शासन को, इंदिरा सरकार को हमने उखाड़ फेंका था, वैसे ही इस भूपेश सरकार को भी इस प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह अंग्रेजों ने आजादी के पहले रोलेट एक्ट लगाया था, काला कानून लगाया था, उसी अंग्रेजों से प्रेरित होकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर एक काला कानून लाया है जिसको हम भूपेश एक्ट का नाम देते हैं, भूपेश एक्ट का नाम देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर में जो लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आजादी है, इस अभिव्यक्ति की आजादी को जो कुचलने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। जो काला कानून उन्होंने लाया है कि आप यदि धरना देना है तो 26 किलोमीटर दूर जाकर धरना दो। आप मुख्यमंत्री रायपुर नहीं जाते हैं, मंत्री रायपुर नहीं जाते हैं, लेकिन आम जनता वहां पर जाकर धरना दे। इस काले कानून को समाप्त करने के लिए आज जनता की आवाज बनकर हम यहां पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अंदर में हम यहां पर निकले हैं। इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि अपनी अंग्रेजियत छोड़िए और ये काला कानून समाप्त करिए। हमारा अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी का, धारा अनुच्छेद 1901 में, यदि 1900 में ये हमारे को अधिकार है। इस आवाज को आप बंद नहीं कर सकते, वरना हम आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। इस आंदोलन कांग्रेस की सरकार जो भी विरोध करता है या तो उसे जेल भेजेगी, या लाठी से सर फोड़ेगी, या राष्ट्रद्रोह का कानून उसके ऊपर लागू करेगी। मुझे लगता है ये सरकार के जाने के समय आ गया है। सरकार ने जिन 26 बिंदुओं के आधार पर सरकार बनाई, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी जब वादों को पूरा करने की बात करती है तो ये धरना स्थल बदलने की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर में 4 स्थानों पर, तेलीबांधा से, भापाडी से, कालीबाड़ी से, जाट चौक से भूपेश बघेल के निवास को घेरने जा रही है। अगर पुलिस रोकेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गिरफ्तारी देगा। हम देखेंगे भूपेश सरकार की जेल में कितनी जगह है और कितने कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करती है। अब भारतीय जनता पार्टी उस समय तक संघर्ष करेगी जब तक कांग्रेस की भूपेश सरकार की विदाई नहीं हो जाती।